Okay, good morning, my dear student. In the previous lectures, we have seen अरुणाचल के बारे में उसका इंट्रोडक्शन, उसका डिटेल एंड अरुणाचल से स्पेशली उसका जो हिस्ट्री का पोर्शन है उसको हम लोग डिस्कस किया है। साथ ही साथ अरुणाचल किस तरह से फॉर्म हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू, है ना, यूनियन टेरिटरी से स्टेट वो बना है, और साथ में अरुणाचल का जो पंचायती रेगुलेशन एक्ट है, ग्रास रूट लेवल में अरुणाचल प्रदेश का जो पंचायती राज रेगुलेशन एक्ट है वो कैसे फॉर्म हुआ है, और आगे जाके अभी भी अरुणाचल में किस तरह से ट्रेडिशनल विलेज का बहुत होल्ड रखा है अरुणाचल प्रदेश में, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस किया है। और डिफरेंट ट्रेडिशनल विलेज काउंसिल्स का नाम भी हम लोग देखा है। तो आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें भी हम अरुणाचल से ही रिलेटेड और स्पेशली अरुणाचल का जो फोक डांस है उसके बारे में, ऑफ द मेजर ट्राइब्स। ऐसे तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा है, अराउंड 26 मेजर ट्राइब्स है ना। 26 मेजर ट्राइब्स से 110 सब मेजर ट्राइब्स है। तो जो मेजर ट्राइब्स है उसी का हम लोग कोशिश करेगा कि उसका जो डांस फॉर्म है उसको हम लोग आज डिस्कस करें। नाउ ये जो डांस होता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में एंड स्पेशली मैक्सिमम ऑफ द ट्राइबल स्टेट एंड एज वेल एज अदर स्टेट्स में भी ये जो डांस होता है, डांस सिर्फ डांस नहीं होता है, लेकिन वो एक लिविंग एविडेंस होता है। इट्स ए लाइक ए लिविंग एविडेंस, ठीक है। वो एक एविडेंस मान सकते हैं आप, एविडेंस ऑफ द आवर एंसेस्ट्रल स्टोरी, ठीक है। डांस को हम जनरली, एक मिनट कलर चूज कर लेता है, ठीक है। डांस को हम एक एविडेंस के तौर पे देखते हैं, ऐसा एविडेंस जो आपका हेरिटेज के बारे में बताता है, और जो इसका जो एवरी स्टेप एंड एवरी रिदम जो होता है वो रिदम जो बेसिकली कहानी बताता है, कहानी ऑफ द करेज, अबाउट आवर हार्वेस्ट, अबाउट आवर वर्शिप, अबाउट आवर यूनिटी। हम लोग का सिंस टाइम से जनरेशन हम लोग के जो यूनिटी है उसके बारे में बताता है। तो इसलिए ट्राइबल का जो डांस होता है आप मान के चलो वो बहुत पायस होता है हम लोग के लिए। वो हम लोग का प्रेयर, सेलिब्रेशन एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो जितना भी डांस फॉर्म में जितना मेजर ट्राइब से हम लोग कोशिश करेगा उसका डांस फॉर्म को फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव वी विल स्टडी। और ये डांस फॉर्म दोनों आपका एपीपीएससी एंड एपीएसएसबी में इंपॉर्टेंट होता है, ये तो आपको पता है। तो सबसे पहले हम आदि कम्युनिटी जो है, आदि ट्राइब, वन ऑफ द मेजर ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश, वो ट्राइब का डांस के बारे में हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उसका जो फर्स्ट डांस है वो है पोनू। नाउ पोनू, पोनू ये जो थर्म्स होता है, एनजी, एनजी ज़्यादातर टर्म्स आपका आदिलु का प्रोनाउंसिएशन में पाया जाता है, और यही पोनू, ये वर्ड पोनू जो गालो में फिर यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली वो लोग एक ही कम्युनिटी से, उसका बाइफर्केशन से ही निकले आदि और गालो। पहले तो आदि बोल के जाना जाता था, आदि गालो बोल के जाना जाता था। अभी दे बोथ आर वेरी सेपरेट मेजर ट्राइब्स। तो इसलिए कुछ कुछ वो लोग का जो प्रोनाउंसिएशन होता है और कुछ कुछ वर्ड्स होता है वो करीबन एक दूसरे से थोड़ा मिलता है, ठीक है। प्रॉक्सिमिलिटी आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट डांस है पोनुंग। पोनुंग ये आदि का बहुत फेमस कम्युनिटी डांस होता है। ऐसा डांस जिसको ज़्यादातर एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स में वोमेन फ्रॉक एलोंग विद द मिरी, मिरी यानी कि जो मेन लीडर होता है उसको मिरी कहा जाता है, वो ये डांस फॉर्म को लीड करता है, और जितना भी फेलो फेलो मेंबर्स है वो लोग उसके पीछे पीछे रिसाइड करता है। ये डांस ज़्यादातर हम लोग प्रॉस्पेरिटी के लिए, वेलबींग के लिए ये डांस को किया जाता है। नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर फेस्टिवल, कोई भी वेलकमिंग फेस्टिवल हो, मैरिज हो, एनी ऑस्पिशियस ओकेशन हो, वहाँ पे हम लोग ये डांस को किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिरी होता है, मिरी मीन्स वो लीडर जो होता है, वो लीडर वुमेन, ज़्यादातर पुराना ज़माना में मैन फोक्स लीड करता था, इसलिए इसलिए मैन लिखा है। तो वो जो योक्सा यानी कि आपका जो मचीते होता है, बड़ा वाला लंबा वाला, उसको वो पकड़ के वो चैंटिंग करते हैं रटलिंग साउंड के साथ, इसको आप लोग सब मालूम है। और सब वो रिदम में एक साथ में यूनियन में डांस किया जाता है। और ये जो पोनुंग जो होता है इसको यूजुअली फेस्टिवल सीजन जैसे सोलुंग हो गया और उसके अदर ऑस्पिशियस ओकेजन में भी किया जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा डांस ऑफ द आदि है दलोंग। दलोंग जो पोनुंग के कंपेयर में कंट्राडिक होता है। क्यों कंट्राडिक? बिकॉज यहाँ पे मैन फ्लॉक ऑफ द आदि कम्युनिटी ये डांस को किया जाता है। तो ये जो इतौर जो फेस्टिवल है ना, फेस्टिवल्स ऑफ द आदि जिसको मानता है, उसको देरे कम्युनिटी हॉल में जो मैन ऑफ द आदि कम्युनिटी वो ये डांस को किया जाता है, दलोंग बोलता है। ये इतौर फेस्टिवल में इसको कम्युनिटी डांस भी माना जाता है, और यहाँ में इवल स्पिरिट से, है ना, हार्वेस्ट प्रॉपर होने के लिए और कम्युनिटी ब्रदरहुड के लिए ये डांस को किया जाता है, ओके। होगा।
उसके बाद दूसरा है पासीनोंकी। पासीनोंकी जो आदि का बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्राइबल डांस फॉर्म है। ये डांस फॉर्म में जहाँ में जो डांस को डिस्प्ले करता है लेजेंडरी हीरो जो है पासी, वो हीरो का जो मतलब डांस डांस का फॉर्म में ये हीरो जो है उसका स्टोरी के बारे में, उसका ब्रेवरी के बारे में, किस तरह से वो ऑल द वे हील से प्लेन में जाके वहाँ से सामान लेके आता था फॉर द कम्युनिटी वेलबींग के लिए। तो उसमें रिदमिक डांस में वो पासी हीरो का बारे में डिस्प्ले किया जाता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो सॉन्ग होता है उसको हम लोग अबंग बोलते हैं, अबंग डांस बोल के। तो ये अबंग डांस को परफॉर्म करते करते करके मेन जो फोक्स होता है वो लोग वॉरियर का अटायर पहन के ये डांस को इन सर्कल मोशन में किया जाता है। ठीक है। तापू। तापू भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वार डांस ऑफ द आदि कम्युनिटी है। तापू बेसिकली जो वार हुआ था एंग्लो आवर वार, आप लोग सब पता है, 4 टाइप्स ऑफ एंग्लो आवर वार हुआ था। उसमें से सबसे इम्पैक्टफुल एंग्लो आवर वार फोर्थ एंग्लो आवर वार था, जिसमें आपका मतमुर जामो और ब्रिटिश का कन्फर्मेशन का बारे में बताया जाता है। तो ये तापू डांस में वो जो डांस होता है फोर एंग्लो आवर वार, वो डांस को यहाँ में शो करता है। और आज से 3-4 ईयर्स पहले 2022 में दिल्ली का रिपब्लिक डे में, ठीक है, रिमेंबर रिपब्लिक डे में तापू डांस को डिस्प्ले किया गया था। नेशनल अरुणाचल प्रदेश का नेशनल पैरेड में राजपथ में तापू डांस को आदि कम्युनिटी लोग शोइंग द फोर्थ एंग्लो आवर वार, जिसको हम लोग पोजू मिमक बोलता है, वो वार को डिस्प्ले किया है। ठीक है, होगा। और ये जो तापू वार होता है जो वार डांस है, इसको हम लोग ज़्यादातर उनियंग आरंग वो फेस्टिवल में, आरंग फेस्टिवल में किया जाता है, जहाँ में जोर जोर से वो लोग का जो ट्रायम्फेट वार क्राइस है उसको वो लोग चिल्लाता है, इको करता है। और साथ साथ में जो इवल स्पिरिट जो बस्ती में आ सकता है उसको भी वो लोग भगा देता है ये डांस। ठीक है। नेक्स्ट याकजोंग। याकजोंग भी बहुत इंपॉर्टेंट डांस होता है आदिस लोग का, इसको भी आरान फेस्टिवल में किया जाता है। और याकजोंग जो कोई एज जेंडर या तो कोई जेंडर स्पेसिफिक डांस नहीं है, इसको कोई भी कम्युनिटी का, चाहे वो मैन हो, वीमेन हो या तो चिल्ड्रन ऑफ द आदि कम्युनिटी, मिल के ये डांस को आरंग फेस्टिवल में किया जाता है। ठीक है, होगा। यहाँ भी ऐसे होता है, ये डांस जो जितना ब्लेसिंग्स होता है, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग जो आपका आरन फेस्टिवल में होता है, उसमें पीपल लोग मिल के करता है और वहाँ में पीपल को होस्ट भी किया जाता है, होगा। जैसे पर्टिकुलर कोई अगर हेड फैमिली को इनवाइट करता है, डिफरेंट पर्सन्स ऑफ द विलेज को, तो वो लोग उसमें डांस कर करके घर के अंदर एंटर करता है और वो जोयस ओकेशन में पीपल को मनी या तो ईटेबल्स दिया जाता है। ठीक है, जो उसको हम लोग का लैंग्वेज में, आई थिंक अरुणाचल लैंग्वेज में भी कोली दास तोंगदुम है ना, हम लोग तोमदुम करता है आदमी को। ठीक है, नेक्स्ट इज मेजर ट्राइब में से सेकेंड ट्राइब हम अपताने का स्टार्ट कर रहा है, अपताने का डांस लोग को। सो अपताने का सबसे फर्स्ट डांस है पकू इथु। ये डांस बहुत फेमस डांस है जिसको दिरी फेस्टिवल में ओफन किया जाता है, आप लोग देखा होगा। वहाँ में 3 चिड़िया होता है बेसिकली। ये जो मतलब डांस लोग हिस्टोरी बताता है, स्टोरी बताता है। तो यहाँ पे ऐसे होता है कि जो छोटा छोटा बच्चा लोग है वो लोग अपना सीडलिंग को मतलब बचाता है फ्रॉम द 3 बर्ड्स। 3 बर्ड, वो चिड़िया लोग का नाम क्या है, पखू, पारी एंड पागी। तो ये पकू, पारी, ये पागी चिड़िया लोग क्या करता है, सीडलिंग को खाने के लिए कोशिश करता है। यहाँ में आप पिक्चर देख रहा है बर्ड का, जैसे पिक्चर मतलब बर्ड ड्रेसेस में आदमी बन के वो डांस को डिस्प्ले करता है। तो छोटा बच्चा लोग ये पक्कू, पारी और पागी को वो लोग बोलता है कि जब आप पानी में सीड को डालता है, मतलब ये डांस उस हिसाब से है, पानी में जब आप सीड को डालता है तो जो सीड ऊपर फ्लोट होता है दैट मीन्स वो सीड खराब है। तो वो बोलता है कि आपको सिर्फ पेट भरना है, इसलिए वो ऊपर वाला सीड को खाओ, नीचे का जो अच्छा सीड है उसको हम लोग को एग्रीकल्चर क्रॉप्स ग्रो करने दो। तो ये डांस को जनरली बिटवीन द चिल्ड्रन एंड बिटवीन द बर्ड एंड द बर्ड, 3 बर्ड का नाम पक्कू, पारी एंड पागी के बीच में ये डांस को शो करता है ड्री फेस्टिवल में। क्योंकि ड्री फेस्टिवल एग्रीकल्चर फेस्टिवल है जहाँ में गॉडेस अर्थ को ब्लेसिंग मानता है फॉर द क्रॉप्स। ठीक है, तो इसलिए ये अपताने का डांस है, होगा। सो ट्रेडिशनली इसको वोमेन लोग फेस्टिवल, वोमेन लोग मनाया जाता है ड्यूरिंग द 3 डे ड्यूरी एग्रीकल्चर फेस्टिवल्स में। और ये क्यों मनाता है इसको भी आपको हम बता दिया। सोइंग सीजन में जो सीड्स होता है, मदर नेचर वो लोग को जो सीड देता है उसको प्रोटेक्ट करते हुए वो लोग 3 चिड़िया के साथ जो डांस करता है, वही डांस को ये मतलब फॉर्मेट में दिखाई देता है। ओके, नेक्स्ट हिरुकानी।
हिरुकानी फेस्टिवल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होता है। ये ज़्यादातर इवल स्पिरिट्स जो होता है उसको भगाने के लिए और डेटीज़ को अपीस करने के लिए ये डांस को किया जाता है। तो ये फेस्टिवल को हिरुकानी को वो लोग म्योको में किया जाता है। उसके अलावा अदर कुछ ऑस्पिशियस डे हो गया, कोई बच्चा का पैदा हो गया, उसमें भी वो लोग ब्लेसिंग के तौर पे विमेन फोक्स जो होता है वो लोग राइस कैरी करके अपना दूसरा का घर में जाता है जो उसको इनवाइट करता है। ठीक है, सो ये हिरुकानी डांस है। ओके, अच्छा, और एक डांस हम लोग छूट गया यहाँ पे, ये यहाँ पे आ गया ना, इसलिए आपको दिखाई नहीं दिया, दामिंदा। ठीक है, दामिंदा बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिशनल फ्लॉक डांस ऑफ अपताने है। एंड दामिंदा का क्वेश्चन आपका सेंट्रल का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, सेंट्रल का जो एसएससी का जो एग्ज़ाम रहा था सीजीएल का, सीजीएल, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दामिंदा किस फोक डांस, किस स्टेट का फोक डांस है। सो आपको याद करना है, दामिंदा अरुणाचल का अपतान कम्युनिटीज़ का है। ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ में हम लोग एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड डेटीज़ को प्रे करता है और इसको ज़्यादातर वुमेन फोक्स किया जाता है दामिंदा डांस को। और आजकल का समय में यू विल फाइंड कि मेन का इन्वॉल्वमेंट भी देखने को मिलेगा। तो ये ऐसे डांस है जिसमें हम लोग गॉड को, डेटीज़ को ऑफरिंग देता है, उसको गुड हार्वेस्ट के लिए, नेचुरल डिजास्टर से प्रोटेक्शन करने के लिए, एंड ऑल्सो अबाउट द लव एंड रोमांस ऑफ द कम्युनिटी के बारे में शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है आका कम्युनिटी। सो आका कम्युनिटी का जो डांस है उसको हम क्या बुलाते हैं, अनेना। नाउ ये अनेना इस बार का सबसे करंट अफेयर्स न्यूज़ में रहा है, क्योंकि पहली बार अनेना, यानी कि अनेना बिलोंग करता है आपका आका का, रूसो ट्राइब्स का, और पहली बार दे हैव सोकास और अपना जो रिच ट्रेडिशनल जो डांस है उसको 12 मेंबर्स ऑफ द आका कम्युनिटी वेमेन, वो लोग ऑल द वे वेस्ट कमिंग से गया है और उसको नमस्ते इंडिया 2025, इसको देखो इसलिए ये करंट अफेयर्स बन जाएगा। ठीक है, 2000 इंडिया सॉरी, नमस्ते इंडिया 2022 को टोक्यो में वो लोग रिप्रेजेंट किया है अपना ये डांस को, शोइंग देयर कल्चरल रिच हेरिटेज। ठीक है, तो इसीलिए ये डांस को आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट में याद करना है, अनेना को। ठीक है, उसके बाद दमचा दमियो। दमचा दमियो ये भी आका का, रूसो ट्राइब का, अरुणाचल प्रदेश का डांस है। ये एक कम्युनिटी लेड डांस है जहाँ में उसका जितना भी जो स्पिरिट होता है, मतलब नेचर को प्रे करते हुए उससे ब्लेसिंग मांगता है, ब्रदरहुड के लिए प्रे करता है। ठीक है, और ये फेस्टिवल को ज़्यादातर नीट्री दाओ, वो लोग का जो फेस्टिवल होता है आका कम्युनिटी का, उसमें ये डांस को शो किया जाता है, होगा। तो ये जो डांस होता है इसमें एक सुंगलू वा बोल के वो डांस में इसको मतलब जो वहाँ का जो बुलबुल है, यानी कि सुंगलूला वहाँ का जो बुलबुल है, लोकल बुलबुल, जब भी ये बुलबुल गाता है इट बेसिकली इंडिकेट्स, मतलब वॉरियर का जो मतलब इंडिकेट्स एंसेस्ट्रल बिलीफ कि समय चेंजिंग हो रहा है और एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो चेंजेस ला लेने आना, सॉरी, जो चेंजेस जो होता है सीजनल चेंजेस, उसको ये जो बुलबुल बर्ड है वो उसको बताता है। और इसीलिए उस हिसाब से ये डांस में ये बुलबुल बर्ड का मेंशन नॉन एज सुंगुलू वा, उस हिसाब से मतलब ट्रिब्यूट दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद नीची दुआ। नीची दुआ ये भी आपका आका कम्युनिटी का 4 डे फेस्टिवल में ये डांस को किया जाता है। ठीक है, और इसको ज़्यादातर हार्वेस्ट और प्रॉस्पेरिटी डांस का फॉर्मेट में देखा जाता है। उसके बाद गालो कम्युनिटी। गालो कम्युनिटी का जो डांस है बहुत फेमस, उसको हम पोपुर बोलता है। पोपुर ट्रेडिशनल फ्लॉक डांस है जिसको मोफिन फेस्टिवल में जनरली किया जाता है, और यहाँ पे ग्रेसफुल मूवमेंट के साथ और राइस जो स्मेयर होता है, राइस स्मेयर किया जाता है ऑन द फेसेस, ऐसे करके ये डांस को किया जाता है। और ये बेसिकली जो मदर अर्थ है ना, एग्रीकल्चर जो मदर अर्थ है उससे ब्लेसिंग मांगता है, ताकि वो एग्रीकल्चर क्रॉप्स जो साल भर का जितना है वो बहुत प्रॉस्पेरिटी हो, अच्छा हो। निदा पारिक। निदा पारिक जो बेसिकली ना ये फोक डांस, ऐसा फोक डांस है जिसको वेडिंग सेरेमनीज में किया जाता है, जहाँ पे मैन फोक्स लोग जो ट्राइब्स होता है ब्राइड ग्रूम के साथ साइड से वो लोग को डांस करते हुए मिलाता है और प्लेट प्लेट बीटिंग करके वो लोग को वेलकम किया जाता है। सो ये डांस का जो फॉर्मेट है समय के साथ चेंज हो गया है, लेकिन ओरिजिनली ये ब्राइड का जो फैमिली है वो लोग ब्राइड ग्रूम को वेलकम करते हुए दरवाजा का जगह में स्टैंड करके ये डांस को किया जाता था। ठीक है, उसके बाद निशी कम्युनिटी, वन ऑफ द मेजर
एंड लार्जेस्ट कम्युनिटीज़ ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वो लोग का जो फोक डांस है उसको हम लोग रिकम्पादा बोलता है। रिकम्पादा बहुत मतलब ट्रेडिशनल फोक डांस है जो बेसिकली चेंज ऑफ द सीजन, एग्रीकल्चर एंड ब्रदरहुड शिप के लिए ये मतलब डांस को शो करता है। और ये डांस में इनिशियली जो एंशियंट समय में बहुत सा इंस्ट्रूमेंट, ज़्यादातर लोकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गोन्स एंड बैम्बू फ्लूट्स यूज़ किया जाता था, लेकिन आजकल मॉडर्नाइजेशन में हम लोग जो म्यूज़िक सिस्टम है उसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है। उसके बाद कोनी पाजोक। कोनी पाजोक को हम लोग बांगरू पाजोक भी कहा जाता है और इसको जनरली निशी का जो लुंगते फेस्टिवल है वहाँ पे डिस्प्ले किया जाता है। ये डांस जो बेसिकली एक रिचुअलिस्टिक डांस है, इसको मैन फ्लॉक लुक करता है। और सबसे अलग बात ये डांस का ये है कि ज़्यादातर इसमें ना सेक्रीफाइसल नहीं होता है। यहाँ में इंसेड वो लोग ऐसे बेम्बू का जो क्राफ्ट होता है उससे बना के ये लोग जितना हो सकेगा ईवल स्पिरिट को वेट करता है, मतलब ईवल स्पिरिट को भगाता है। ठीक है। उसके बाद देन कम्स योर मोम्पा कम्युनिटी। मोम्पा का जो डांस है एक्सक्यूज मी, उसको हम आची लामू बोलता है ये डांस को। ये डांस को इस बार का एपीपीएससी का जो सिविल सर्विस है उसमें पूछा गया था। सो ये जो डांस होता है इसको ज़्यादातर वो लोग लोसर फेस्टिवल, जिसको टिबेटियन न्यू ईयर फेस्टिवल माना जाता है, वहाँ पे ये डांस किया करता है। और एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि ये डांस का जो डिस्क्रिप्शन है उसको कहाँ से लेता है। ये डांस का जो डिस्क्रिप्शन उसको रामायण से लिया लिया जाता है। और यहाँ में एलाबोरेटेड कॉस्ट्यूम और मार्क्स के साथ जैसे डांस शो करता है जिसमें गुड ओवर इवल है ना, गुड ओवर मतलब किस तरह से ट्रूथ जो ऑलवेज ट्रायम्फ ओवर इवल, वो स्टोरी को शो करता है। और ये डांस मोम्पा के अलावा आपका शेटुकपेन जो ट्राइब है वो लोग भी ये डांस को केयर करता है। ठीक है। उसके बाद लायन एंड पिकक डांस। ये तो आपका एपीएसएसबी का क्वेश्चन था। ठीक है। लायन एंड पिकक डांस ये आपका मोम्पा कम्युनिटी का होता है। इसमें वो लोग मास्क पहना जाता है लायन और पिकक का, और यहाँ पे स्टोरी को डिस्प्ले करता है। ज़्यादातर ये स्टोरी जो होता है बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से आया जाता है ना, महायाना सेक का जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से उससे स्टोरी को निकाल के ये लोग डांस फॉर्मेट करता है लायन और पिकॉक का फॉर्म मास्क लगा के। उसके बाद लाम्ब्रो चाम। लाम्ब्रो चाम ये आपका जो बहुत ही इन्फ्लुएंसेस लामा चाकजम वांगपो, ठीक है, जो 14 सेंचुरी का तिब्बतियन सेंट, इंजीनियर एंड कल्चरल परफॉर्मर था, वो ये डांस को इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। और ये डांस भी क्या है, आची लामू जैसे ही है, जहाँ में बुद्धिस्ट का टीचिंग होता है उसको डिस्प्ले किया जाता है बोर्डो चाम। और ये भी एपीएसएसबी का ही क्वेश्चन है। ठीक है। एपीएसएसबी इसको भी पूछ चुका है। नेक्स्ट इज याक डांस। याक डांस, याक जो एनिमल होता है स्पेशली जो तिब्बतियन मतलब तवांग साइड में, बोमदिला तवांग साइड में, याक सिर्फ एनिमल नहीं होता है, वो बेसिकली एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस को भी दिखाता है। वो बिलीव करता है कि याक का डिस्कवरी बेसिकली वो लोग का कम्युनिटी के लिए वेल्थ एंड एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी लेके आया। जैसे हम लोग मिथुन को देखता है ना, तो वैसे ही वो लोग दाग को डिस्प्ले करता है। और द याक डांस में याक का कॉस्ट्यूम पहन के उसका जो उसको कैसे डिस्कवर किया हिल फुट हिल ऑफ द हिमालय रेंज में, वो कहानी शो करता है। ठीक है। उसके बाद शेर टुकपेन, आची लामू डांस, ये आपका मोम्पा और शेर टुकपेन दोनों ही करता है। और इसको चोकर फेस्टिवल में शेर टुकपेन लोग गोम्पा में किया जाता है, जहाँ में स्टोरी जो कहाँ से निकलता है, रामायण का डिस्क्रिप्शन से, उसको याद रखो। उसके अलावा बोर्दोचाम, ये भी बोर्दोचाम को जनरली हम बोलता है डांस ऑफ द जोडिक्स। ऐसे भी 12 जोडिक्स है ना, 12 जोडिक साइंस है हम लोग के पास। तो वो 12 जोडिक्स में ई जोडिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय डिफरेंट एनिमल्स, है कि नहीं। तो वही डिफरेंट एनिमल्स को डांस फॉर्मेट में वो लोग शो करता है। और उससे जो स्टोरी है, बुद्धिस्ट का जो स्टोरी है, वो कहानी को बताने के लिए कोशिश करता है, वेयरिंग डिफरेंट मास्क ऑफ द एनिमल्स। ओके, होगा ये उसके बारे में है। उसके बाद थाई कमतीस होगा। ताई कमतीस लोग का जो डांस है उसको हम लोग फर्स्ट पीकॉक डांस बोलता है। खा किंग नारा एंड किंग नारी, मतलब मेल पीकॉक एंड फीमेल पीकॉक, यानी कि पीकॉक डांस बोलता है। यहाँ पे ग्रेसफुल्ली ह्यूमन जो हाफ ह्यूमन और हाफ पीकॉक बन के ये डांस को डिस्प्ले करता है। और ऐसा बिलीव करता है अकॉर्डिंग टू द डांस कि इस तरह से जो ह्यूमन्स था है ना, हाफ मैन एंड हाफ पीकॉक, वो लोग हिमालय का फुट हिल्स में प्रेजेंट रहता था। और वहाँ में वो लोग का जो मिथोलॉजिकल इवेंट्स, बुद्धा के साथ वो लोग का जो इंटरेक्शन है, वही डांस फॉर्मेट शो किया जाता है। ठीक है।
उसके बाद आता है आपका कॉक फाइट डांस, जिसको हम खा कोंग था काई बोलता है। यहाँ पे पॉपुलरली ये जो डांस होता है ये मिमिक करता है, मिमिक मीन्स कॉपी करता है फाइट बिटवीन द टू कॉक्स। और यहाँ में 2 या 4 परफॉर्मर्स ये लोग कॉक का जैसे हेड गियर पहन के ये लोग डांस करता है। तो ये बेसिकली एक मार्शल आर्ट टच जैसे ये डांस में देखने को मिलेगा। और ये डांस का स्टोरी भी ज़्यादातर बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर से वो लोग विड्रॉ करता है, जहाँ में एक कॉक दूसरा कॉक को डिफीट करता है, होगा। उसके बाद दूसरा है डियर डांस, खा तोई डांस। तो ये जो खा तोई डांस है इसको रिलीजियस फेस्टिवल नुआंग सिप ईद यानी कि लाइट फेस्टिवल जो मानता है कमतीस लोग का, उस पे इसको किया जाता है। तो यहाँ में जो ये जो डियर का डांस बेसिकली जब बुद्धा का रिटर्न होता है, बुद्धा का रिटर्न को ये डांस के फॉर्मेट में दिखाया जाता है, यानी कि ये भी आपका बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर रिलेवेंट डांस है। डीमोन डांस, खापी पाई डांस जो ऐसा है कि बुद्धा का जो स्क्रिप्चर है ना, बुद्धा का जो पिटिकास है, आप लोग मालूम होगा हिस्ट्री में आप लोग बुद्धा का ट्री पिटिकास पढ़ता है। तो बुद्धा का पिटिकास में एक ऐसा मतलब स्क्रिप्शन है, ऐसा डिस्क्रिप्शन दिया है जहाँ में बुद्धा जब मेडिटेशन कर रहा होता है तो उसको वर्ल्डली प्लेजर और जो इवल स्पिरिट बोलते हैं मुरा, ठीक है, ये मुरा मुरा है उसका नाम, वो इवल स्पिरिट बुद्धा को मतलब डिस्टर्ब करता है उसका मेडिटेशन में। तो बुद्धा जो किस तरह से उसका मतलब मेडिटेशन में किस तरह से वो मरा का टेम्पटेशन को वो ओवरकम किया है और कैसे वो निर्वाणा अटेंड किया है, एनलाइटमेंट, वो डांस को यहाँ पे दिखाया जाता है काफी फाई डांस में। कि मरा मतलब एक्चुअल इवल स्पिरिट नहीं, वो एक्चुअली ह्यूमन डिज़ायर्स को बोल रहा है। ह्यूमन डिज़ायर्स जैसे कि ग्रीड है ना, सेक्सुअल डिज़ायर्स, एवरी फॉर्म, लाइंग डिज़ायर्स है ना, मर्डर डिज़ायर्स, कोई भी इवल डिज़ायर्स है उसको बुद्धा किस तरह से मेडिटेशन के तौर पे उसको अवॉइड किया है और अपना निर्वाणा कैसे अटेंड किया है, वो स्टोरी को यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। उसके बाद नोक्टे, नोक्टे का बहुत ही फेमस चालू डांस बोलता है, इसको चालू बुआंग डांस भी कहा जाता है, जिसको चालू लोको फेस्टिवल में करता है। यहाँ में दोनों मेल एंड वुमेन पार्टिसिपेट करता है और ट्रेडिशनल अटायर्स में मेन जो अपना लायन क्लोथ्स है ना, ऐसा क्लोथ्स ट्रेडिशनल अटायर पहन के एंड वुमेन हेड गियर पहन के ये डांस को किया जाता है, ठीक है। उसके बाद रंगवेन बोआंग डांस, जिसको हम वार डांस बोलता है। तो वार डांस में ज़्यादातर जो वार बैटल में जो हुआ था, यानी कि बैटल इम्पैक्ट वाला जो जो जितना बैटल हिस्टोरिकल इवेंट है, पीरियड ऑफ द हेड हंटिंग है, उसको प्राइमरीली मेन लोग परफॉर्म करके डिस्प्ले करता है। उसके बाद चांगबुआंग एंड सामबुआंग सर, ये बेसिकली सेरेमोनियल डांस है, इसको नोक्टे कम्युनिटी लोग फॉर वेरियस ऑस्पिशियस ओकेशन ये डांस को किया जाता है, ठीक है। उसके बाद केपा बुआंग, ये भी आपका चोलुलोकू फेस्टिवल्स में स्पिरिट को इवोक करके, जो नेचर स्पिरिट है उसको इवोक करके वो लोग बुलाता है और कोशिश करता है कि वो लोग उसको प्रे कर सके, मतलब ब्लेसिंग्स के लिए वो लोग मांगता है। उसके बाद इदुमिस्मी, इदुमिस्मी का जो डांस है उसको हम नाया डांस, नियाओ डांस भी बोलता है, नाया डांस। ये एक 5 डेज डांस होता है जिसको 5 डे फेस्टिवल रे फेस्टिवल में किया जाता है। और यहाँ पे जो प्रीस होता है उसको ईगू कहा जाता है। ये ईगू जो क्या होता है, आपका जो मादर नेचर है, मादर नेचर का नाम है नान्या इन्यी ताया, और नान्या इन्यी ताया को वो ब्लेसिंग मांगता है प्रॉस्पेरिटी के लिए, गुड हेल्थ के लिए एंड ऑल्सो वेलबींग्स ऑफ द कम्युनिटी के लिए मांगा जाता है, ठीक है। उसके बाद याकुची जो अमे डांस, ये डांस जो है इसको भी वर्ल्ड टूरिज्म डे में आपका कम्युनिटी, इस लोग इसको, ये डांस को इदुमिस्मी कम्युनिटी लोग तो डिस्प्ले किया है। ये डांस लोग ज़्यादातर वोमेन फोक्स करता है और ये डांस के थ्रू वोमेन सोर्स की वो लोग का जो क्रूशल रोल है इन मेंटेनिंग द ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ द इदू कम्युनिटी उसको डिस्प्ले करता है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका दिगारू मिस्मी, दिगारू मिस्मी का जो डांस होता है उसको हम लोग बुया डांस बोलता है। बुया डांस बहुत ही जॉयफुल रिक्रिएशन डांस होता है जिसको फेस्टिवल्स में किया जाता है ना। और इसको फेस्टिवल जैसे कि दुया, ताजाम्पू, तानुया, ये सब डांस में किया जाता है और ये कम्युनिटी डांस है जहाँ में कम्युनिटी ब्लेसिंग्स फ्रॉम द मदर नेचर हम लोग सीख करता है, ठीक है। उसके बाद न्यूया डांस, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट रिचुअल डांस है, ठीक है, जिसको आपका प्रीस्ट और प्रीसेस जो होता है वो लोग परफॉर्म करता है। और ये ऐसे डांस होता है जहाँ में स्पिरिचुअल डांस होता है, यहाँ में स्पिरिचुअल से ब्लेसिंग वो लोग सीख करके लेके आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है तंगसास,
तांगसास लोग का जो डांस है उसको हम लोग सपोलो डांस भी कहा जाता है। और ये सपोलो डांस को जो तांगसा कम्युनिटी है वो मोह मोल जो फेस्टिवल है वहाँ पे इसको किया जाता है। तो यहाँ पे ये भी एक एग्रीकल्चर कम्युनिटी यानी कि न्यू क्रॉप्स का डांस है, उसको आपको याद करना है ना। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी समय में, बिगिनिंग ऑफ द न्यू क्रॉप समय में ये डांस को वुमेन फ्लॉक्स एंड द मैन फ्लॉक्स मिलके किया जाता है। उसके बाद आता है आपका रोंगरांग वार डांस। रोंगरांग वांग डांस लोग ज़्यादातर आपका जो थांगसा कम्युनिटी जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में रहता है वो लोग का ट्रेडिशनल वार डांस माना जाता है। यहाँ में मार्शल आर्ट का डिस्प्ले शोइंग देयर स्ट्रेंथ एंड वेलर, वो डांस को अलोंग विद द ड्रम बीटिंग ऑफ द ड्रम्स ये डांस को किया जाता है। ठीक है। दूसरा है आपका लुंगचांग डांस। ये डांस को बेसिकली आपका लुंगचंग यानी कि सब ट्राइब्स ऑफ द तांगसा कम्युनिटी जिसको हम मानता है वो लोग ये डांस को ज़्यादातर किया जाता है। ये भी कल्चरली डांस है, फेस्टिवल डांस है, कल्चरल फेस्टिवल डांस है यानी कि एग्रीकल्चर डांस है। और ये डांस को जनरली जो पंगसुई पास फेस्टिवल होता है उसमें डिस्प्ले किया जाता है। और उसके अलावा रिसेंटली नामदपा इको कल्चरल फेस्टिवल है, वहाँ भी ये डांस को डिस्प्ले किया गया था। ठीक है। उसके बाद मेंबा, मेंबा का जो डांस है बोर्दो चाम, ये बोर्दो चाम मेंबा सेटुकपेन एंड मोम्पा वो लोग सब मनाता है, आपको याद करना है। ये एक ऐसा डांस है जहाँ में ईबल गुड मतलब ईबल गुड ट्राइम्पिंग ओवर ईबल उसको डिस्प्ले करता है रामायण से। ठीक है, इसको याद रखो। बोर्दो चाम डांस 3 कम्युनिटी, मोम्पा, शेटुकपेन एंड मेंबा कम्युनिटी ऑल्सो। उसके बाद ब्रो डांस। ब्रो डांस जो ये मेंबा का बहुत ही यूनिक डांस है। ये एक ऐसे डांस है जहाँ में आदमी सोली परफॉर्म करता है विद रिदमिक एक्सप्रेशंस, और यहाँ में कोई बड़ा बड़ा ड्रम्स बीटिंग गॉन्स ऐसा कुछ यूज़ नहीं करता है। यहाँ में एक्सप्रेशन के साथ वो स्टोरी बताता है, स्टोरी जिसको कहाँ से डिराइव करता है, पिटिकास ऑफ द बुद्धिज़्म से डिराइव करते हुए वो डांस को वो एक्सप्रेशन के साथ वो बताता है। ठीक है। उसके बाद तागिन कम्युनिटी, तागिन कम्युनिटी लोग का डांस में सी डालो जो ऐसे बहुत ही प्रोमिनेंट तागिन का डांस है जिसको ज़्यादातर सीडोनी फेस्टिवल्स में किया जाता है। अभी सीडोनी एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ में वो लोग मदर अर्थ एंड गॉड जो होता है सन गॉड उसको पीस, प्रोस्पेरिटी, वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी एंड एग्रीकल्चर फॉस्फोरस के लिए वो लोग किया जाता है। ओके। उसका बाद हुई पनम, ये डांस को भी जनरली सीडोनी में ही किया जाता है। मैन फ्लॉक्स लोग करता है, मेल जो एल्डर्स ऑफ द कम्युनिटी है वो लोग क्या करता है, जो स्पिरिट होता है सीडोनी का जो स्पिरिट है उसको वेलकम करता है इन द डांस फॉर्मेट। उसके बाद कुन्नी बोकर, बोकर या तो पाजोक हम लोग का बोलता है, ये भी ट्रेडिशनल वार डांस जैसे माना जाता है जहाँ में मैन फोक्स लोग एलोंग विद द सोर को यूज़ करके कॉम्बैट स्टाइल में और ईबल को वो लोग वेड ऑफ करता है, यानी कि ईबल को भगाने का मतलब डांस किया जाता है। और ये डांस को भी सीजनी फेस्टिवल में किया जाता है। ताकर गना बहुत ही सुंदर मेलोडियस मेटाफॉर्मिक मतलब लोरीस है, लोरी। तो इसको जनरली हम लोग अन्न बुलाता है। अन्न मतलब ऐसा चीज़ होता है, वो मतलब लॉर्ड्स होता है जो आपको पूरा दुनिया के बारे में है ना, गॉड के बारे में इन द पोइटिक वे में आप उसको गाना सुना सकता है। सो उसी को हम लोग ताकर गना बोलता है। और इसको ज़्यादातर वोमेन फोक्स लोग किया जाता है ताकर गना को। उसका बाद सी होमे ज़्यादातर जो यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स, वो लोग अपना रिदमिक एक्सप्रेशन यानी कि सी दुनी फेस्टिवल्स में आज से डॉटर ऑफ द अर्थ गॉड है ना, डॉटर ऑफ द अर्थ गॉड को शो करते हुए ये डांस किया जाता है। सो आजकल ज़्यादातर इसमें बहुत हिंदी म्यूज़िक के साथ ये डांस को किया जाता है, लेकिन सिंस टाइम में पहले उसको ओरली खुद गा के वो लोग डांस किया जाता था। उसके बाद आची राइबो आनी चून, ये डांस भी आपका मेल एंड फीमेल जो होता है वो रिलेटेड टू क्रिएटर अतुसी एंड एज वेल एज जो दोनी होता है उसको प्रे किया जाता है। ये मेटोलॉजिकल स्टोरी से रिलेट होता है, किस तरह से गॉड जो ये अर्थ में ह्यूमन बींग को बनाया है और ये जो केओस होता है ह्यूमन वर्ल्ड का केओस, उसमें कैसे पीस को रेस्टोर करे वो डांस को शो करता है यहाँ पे। उसके बाद चुंगनी है ना, ये डांस को भी आपका बोथ मैन एंड वोमेन सीडोनी फेस्टिवल्स में किया जाता है टू सीक द ब्लेसिंग होगा। उसके बाद वांगचो,
वांगचोसलू का जो डांस है उसको वांगो डांस ओजिले डांस माना जाता है। ये एक बहुत ही लाइवली और एनर्जेटिक डांस है, और ये डांस को वो लोग का जो ओरिया फेस्टिवल है वांगचोसलू वो फेस्टिवल में इसको किया जाता है। नाउ ऑफ ऑल द फेस्टिवल्स, अभी जितना भी हम लोग फ्लॉक डांस देखा है सब एग्रीकल्चर इवल स्पिरिट के लिए है, बट रिमेंबर ये जो वांगो यानी कि ओजिले डांस है ये मिलेट फेस्टिवल में किया जाता है, इसको भी याद रखिए, मिलेट। ठीक है, ये मिलेट फेस्टिवल ओरिया फेस्टिवल में किया जाता है ये डांस को। ठीक है, सो इतना ही है, जितना भी मेजर ट्राइब्स हम लोग ले सका है, सबको तो नहीं ले सका है, लेकिन जितना भी मेजर ट्राइब्स लोग का डांस यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है आपका अरुणाचल प्रदेश का जो वेबसाइट में, उस हिसाब से हम लोग ईच डांस को डिस्क्राइब करने के लिए कोशिश किया है। और डांस फोक जो अरुणाचल प्रदेश का एक स्टोरी है, हम लोग का हिस्ट्री और हम लोग का कल्चर को शो करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फॉर द APPSC एंड APSSB। सो आई होप आपको आज का क्लास समझ में आया है। कीप स्टडिंग एंड कीप फॉलोइंग अस। ठीक है, थैंक यू।